बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामे किताब दास्तान ज़हूर। आबाद घर कहाँ है? ये मक्का है, शब नहू मुहर्रम। आलम तशय्युअ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब बावफ़ा की शहादत का गम मना रहा है। तय पाया है कि खुदा की तरफ से इजाज़त ज़हूर जाए, लेकिन उस काम को ख़ास पर इह्तिमाम अंजाम दिया जाए। ज़हूर की इजाज़त के बाद स्याही व तारीकी की हुकूमत का ख़ात्मा होगा और रोशनाई का सूरज तलू होगा। आज की रात इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। खुदा का हुक्म सादिर होता है, अगरचे हम अभी तक मक्के में खाने खुदा के पास हैं, लेकिन आज रात चौथे आसमान की तरफ सफ़र भी करना है। अरे, चौथे आसमान पर क्या हो रहा है? सब्र करो, अभी बताता हूँ। हमें बैतुल मामूर के पास भी जाना है। यकीनन कहेंगे कि बैतुल मामूर कहाँ है? जिस तरह हम काबे को खुदा का घर समझते हैं, उसका तवाफ़ करते हैं, खुदा ने इस काबे के ऊपर चौथे आसमान पर भी एक घर बनाया है जहाँ फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। बैतुल मामूर यानी आबाद घर। इमाम ज़माना इस्लाम के ज़हूर की इजाज़त इसी घर से सादिर होगी और तमाम दुनिया आबाद हो जाएगी। इसीलिए दुनिया की आबादी आबाद घर बैतुल मामूर से शुरू होगी। बस आज की रात मेरे साथ चौथे आसमान पर भी जाना होगा। यकीनन जानते हैं कि खुदा ने कुरान करीम में 7 आसमानों का जिक्र किया है। हम अभी चौथे आसमान पर जाना चाहते हैं। अच्छा देखो, क्या देख रहे हो? तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम यहाँ जमा हैं। यहाँ पर आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ मोमिनीन भी हैं। तमाम इंतज़ार कर रहे हैं। सबकी नज़रें जमी हुई हैं। उधर देखो, क्या देखते हैं? फरिश्ते चंद नूरानी मिंबरों को बैतुल मामूर की तरफ ला रहे हैं। अच्छी तरह देखो, कितने नूरानी मिंबर हैं। इन मिंबरों की तादाद कितनी है? दुरुस्त है, 4 नूरानी मिंबर हैं। हज़रत रसूल अकरम, हज़रत इमाम अली इस्लाम, हज़रत इमाम हसन इस्लाम, हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम को देखो, किस अंदाज से मिंबरों पर बैठे हैं। मोमिनीन, फरिश्तों और अम्बिया में कितना शौक़ व इश्तियाक़ है। इसी दौरान आसमान के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं। हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करना चाहते हैं, अपने खुदा के साथ नाज़ो नियाज करते हैं। तमाम फरिश्ते अम्बिया उनके साथ हमनवा हो जाते हैं। गौर से सुनो, आप भी हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन सकते हैं। हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह फरमाते हैं, खुदाया, तूने अपने नेक बंदों को ज़मीन पर हुकूमत का वादा किया है। इस वादे को पूरा करने का वक्त आ पहुँचा है। तमाम फरिश्ते अम्बिया भी इस बात को समझमा करते हैं। देखो, हज़रत पैगम्बर अकरम, इमाम अली, इमाम हसन व इमाम हुसैन इस्लाम मिंबरों पर ही सजदे में चले गए हैं। वो सजदे में यूँ कहते हैं, खुदावंदा, सालिमों पर सख्ती फरमा, क्योंकि उन्होंने तेरी हदूद को तोड़ा है, तेरे दोस्तों को कत्ल और अच्छे लोगों को जलील किया है। ऐ मेरे प्यारे हमसफ़र, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन बातों से क्या मुराद है। जब खाने वही खुदा को आग लगाई गई, जो तेरे रसूल को शहीद किया गया, उस दिन खुदा की हुर्मत टूट गई। जिस दिन इमाम हुसैन इस्लाम प्यासे शहीद किए गए, अहले ईमान की जिल्लत शुरू हो गई। जी हाँ, हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह खुदा से इज़्न दुखूल लेना है। ये जानकर आपको अजीब लगेगा कि हज़रत के मिंबर पर आने से कब्ल खुदावंद आलम एक फरिश्ते को आसमान से दुनिया पर भेजता है। मैं बहुत देर तक सोच रहा कि इस काम की इल्लत को समझूं। जी हाँ, हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक मिंबर से नीचे नहीं आते जब तक इमाम ज़माना इस्लाम को इज़्न ज़हूर न मिले। और खुदावंद आलम ने भी अपने हबीब की खुशी के लिए फरिश्ते को पहले आसमान दुनिया पर भेजा, ताकि जो ही हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तमाम हो, ये फरिश्ता जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इमाम ज़माना इस्लाम को हुक्म ज़हूर का हुक्मनामा दे सके। हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सजदे में इस तरह खुदा से बात की और अपने दिल से गम को निकाला कि जिसके बाद ज़हूर में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जा सकती।